हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं यतिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च दिव्यार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना खलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरु। अध्याय चौथा। श्री शंकराचार्य के संन्यास दीक्षा के संबंध में ऐसे कहा जाता है कि वो तालाब में माता से प्रार्थना किया, माता ने मना कर दिया, तो तालाब में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया और तब उन्होंने माता से पूछा कि यदि आप मुझे अनुमति देते हो संन्यास दीक्षा के लिए तब यह मगरमच्छ छोड़ देगा। संन्यास दीक्षा इस प्रकार की कहानी हमने सुना है, परंतु श्री अण्णा श्री वैष्णव संहिता में क्या कहते हैं वो ही हम देखेंगे। श्री सद्गुरुवाच प्राप्ते तु षोडशे वर्षे समुपस्थित यौवनं विलोक्य शंकरं पुत्रं माता प्रीतिमवापसा तस्य दारक्रियां कर्तुमीश जननी सा च सा विज्ञाय सत्याः संकल्पं शंकरस्तामुवाच। जब शंकर 16 वर्ष के हो गए तब सभी माताओं के अनुसार जैस भांति आर्यम्बा भी अपने पुत्र की विवाह रचाना चाहती थी और पुत्र से कहा आपको विवाह के बंधन में बंधना है। सब के सामान्य पुत्र तो नहीं है, साधारण पुत्र है। उन्होंने क्या कहा? श्री शंकर उवाच इतं मे कुरु मातः त्वमसि प्रत्यक्ष दैवतं नाहमिच्छामि अतिक्रांतुमाज्ञां ते शिवकारिणी। आप मेरे हित की करोगे, माता हैं आप मेरी प्रत्यक्ष दैवत है, तो इसलिए मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। परंतु कहा है संसार सागरे घोरे नराणां पतितात्मनां प्रयासेन कृतेनापि सुखम अल्पम न विद्यते। संसार सागर है, उसमें जो गिर गए हैं इतने प्रयत्न करने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता है उन्हें। जन्म पूर्वं न जानन्ति तथैव मरणात् परं लोकेस्मिन् अल्पकालेपि दुःखमेव हि विद्यते। जन्म के पूर्व हम कहाँ थे पता नहीं, जन्म के मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। ये बीच का जो अल्पकाल है उसमें सिर्फ दुख का ही अनुभव प्राप्त होता है। जरया मरणेनापि रोगैश्च विविधैरपि विलोक्य पीड़ितान् मर्त्यान् शांतिस्तु न मे क्वचित्। लोग जरा मरण इससे पीड़ित होकर जीते हैं तो इन्हें देखकर मेरे मन में शांति नहीं होती है। मांस रक्तास्ति जो संयुक्ते मूलमत्त निकेतने मलमूत्र निकेतने अनित्ये शरीरेस्मिन् किं सुखम तो अनुभूयते। शरीर क्या है? श्री अण्णा हमेशा कहते हैं एक थैली है, इसका मल है, उसमें मूत्र है, सब हड्डी है, ये सब से बना हुआ एक थैली है और इसमें क्या है कि हम उसमें सुख परंतु मायावी है ना भगवान, उसने उस पर एक सुंदर सा एक कवर डाल दिया है, आच्छादित कर दिया है, तो हमें भीतर का समझ में नहीं आता है, हम बाहर से देखकर मोहित हो जाते हैं। परंतु जो ज्ञानी होते हैं वो भीतर देखते हैं, तो शरीर के भीतर आत्मा को देखते हैं, उसके पहले शरीर के भीतर भी तो देखते हैं, तब कहते हैं इसमें क्या है, इसमें मोहित होने के लिए, और इसमें क्या अनित्य है, शाश्वत भी नहीं, इसमें क्या सुख प्राप्त होगा। इसलिए बाद के 16 वर्ष के शंकर कहते हैं आनुकूल्येन भार्याया बद्धो भवति मानवः प्रातिकूल्येन वा दुःखं प्राप्यं तां भजते सदा। यदि विवाह करने के पश्चात पत्नी अनुकूल हो जाए तो उसके बंधन में आ जाता है, वो उठो तो उठता है, बैठे तो बैठता है। तो कहते हैं बद्धो भवति मानवः, उसके प्रेम के वशीभूत हो जाता है।
यदि वो प्रतिकूल हो तो दुख दुख ही दुख है। फिर भी पत्नी है, नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ना चाहिए। विवाह के पश्चात वैराग्य हो तो संन्यास ले सकते हो, वैराग्य किसको होता है? तो उस समय कहा ना, घर में क्रोध हो गया, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, क्रोध के कारण उसने संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। वैराग्य से नहीं, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से नहीं, न कि ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भी नहीं। क्रोध हुआ, घर में कुपित झगड़ा हुआ, बस स्मशान वैराग्य जैसा ले लिया। इस प्रकार आदिशंकर देखते हैं, कहते हैं उभयत्रापि दुःखं हि प्रातिकूल्यानुकूल्ययोः कस् त्यजेत् सुंदरीं भार्यां लोकेस्मिन् कामलालसः। काम की वासना, लालस, इच्छा रखने वाला अपने सुंदर पत्नी को कौन छोड़ेगा? तो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों तरफ पीड़ा ही पीड़ा है। बहुपुत्रो दरिद्रोपि भार्यया तर्जितोपि सा संततम चिंतया क्रांतो गृहपालायते। बच्चे बहुत हो जाते उस ज़माने में, अभी तो नहीं है। बच्चे दरिद्रता और इसके पश्चात की चिंता, कैसे कुटुंब का पालन करें, और इसी में अपना समय चला जाता है। देहात्म बुद्धिम आश्रित्य विस्मृत स्वात्म वैभवम अस्वतंत्रम अनिच्छन्तम कालो हरति दुस्तरः। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो सब तो भूल गए हैं। माया के कारण प्रभाव है, प्रभावी है। मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं ना, से इसलिए सबको मोहित कर दिया है। मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के बारे में विचार ही नहीं है। तो इस प्रकार जीवन बिताता है, और एक समय एक बिजली की तरह मृत्यु आती है और इसे छीन ले जाती है। एवं विचार्य बुद्ध्या अहम आत्मतत्वं विमर्शयन् सद्गुरुं प्राप्तुमिच्छामि तत्र अनुज्ञाश्च देहि मे। तो इस प्रकार मैंने संसार के दुख को पढ़ लिया है। अब मुझे आत्म तत्व को जानना है, उसके लिए मार्ग क्या है, ये सब मुझे विचार करना है। तो इसलिए मैं गुरु के शोध में जाना चाहता हूँ, गुरु को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे शंकर माता से अनुमति मांगते हैं। आर्याम्बोवाच लोकोत्तराम् इमां बुद्धिं जानामि तव शंकर त्वया पुत्रेण माताहं सुभगास्मि प्रियं वद। ऐसे बालक देख सकते हैं, जो 16 साल के बालक हम देख सकते हैं। तो लोकोत्तर है, मुझे असाधारण है। आप माँ कहती है मेरे बालक से, तो तुम असाधारण हो, तुम साधारण बालक नहीं हो, मैं जानती हूँ। तो तुम जैसे पुत्र को पाकर मैं भाग्यवती बन गई। एवं आत्मानम् उद्धृत्य लोकान् उद्धृतुम् अर्हसि त्वयि स्वार्थ विमोहेन स्नेहम नेच्छामि पुत्र। देखिए, ऐसी माँ की ऐसे पुत्र की माँ कैसी होगी? वो कहती है कि अपने आप को अपने आप की उद्धार के लिए और जगत के उद्धार के लिए तुम योग्य हो, तुम विचार कर रहे हो। तो मेरे स्वार्थ के कारण मैं तुम्हें संसार में बांधना नहीं चाहती। देखिए, ऐसी माँ, ऐसी शंकर की माँ कह सकती है ऐसा। तो इसीलिए माँ को विवेक की बताने के लिए अण्णा ने इस प्रकार कहा है, और यही सत्य है। लोकक्षेमाय सृष्टस्त्वं गच्छतात यथा सुखम मम किंतु अंतिमे काले न माम विस्मर्तुमर्हसि। लोक क्षेम के लिए, लोक कल्याण के लिए तुम जाओ भैया, बालक जाओ। और परंतु एक प्रार्थना है, मेरे अंतिम समय में आ जा। वो सांतीबनी की पत्नी कृष्ण के वैभव को जानने के पश्चात गुरु दक्षिणा में क्या मांगती है? मेरे बड़े 12 साल पूर्व मरे हुए पुत्र को ले आओ, क्योंकि वो जानती है कृष्ण के वैभव। इसी प्रकार ये आर्यम्बा भी जानती है, इसीलिए वो कहती है तो साधारण पुत्र से कैसे कहें? उस ज़माने में क्या मोबाइल था, क्या पत्र था, क्या है संन्यास, और ये तो कहीं कहाँ गए कुछ पता भी नहीं लगेगा। परंतु कहती है मेरे अंतिम समय में आ जाना। तो जानती है मेरे पुत्र असाधारण है, वो कैसे भी जानकर आ जाएगा।
सद्गुरुवाच इति मात्राभि अनुज्ञातो भगवान राघवो यथा प्रतस्ते प्रभनम त्यक्त्वा धीर शांतस्तु शंकर। जैसे राम ने कौशल्या माता से अनुमति मांगकर वनवास के लिए प्रस्थान किया, उसी प्रकार शंकर भी, धीर शंकर भी गुरु को पाने के लिए निकल पड़े। नर्मदाया तटम गत्वा नाना वृक्ष समाकुलम गोविंद पादमाचार्यम शंकर प्रणम यो। जैसे इसके लिए ये पति है, इसके लिए ये पत्नी है, ये निश्चित होता है, उसी प्रकार इसके लिए ये गुरु है, इसके लिए ये शिष्य, ये भी निश्चित है। तो नर्मदा तट पर वो गोविंद पाद करके आचार्य थे, उनको उन्होंने शरणागति की। प्राप्य संन्यास दीक्षा च शंकरस्तु यथाविधि परिव्राज लोकेस्मिन् विरक्तो जितेंद्रिय। क्योंकि शिष्य के अधिकार के अनुसार गुरु उपदेश देते हैं या साधना बताते हैं। तो बालक शंकर तो बड़े 16 वर्ष के तो तेज पुंज थे, वैराग्य से चमक रहे थे। तो उन्हें तुरंत ही उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी और आचार्य शंकर भी दीक्षा पाकर परिव्राज निकले। लोक वैराग्य से इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त कर ही ली थी उन्होंने, और वो विश्व में जगत में भ्रमण करने निकले। नाना क्षेत्रु तीर्थेषु पुरग्राम वनादिषु पर्यटन शंकरो योगी पावयामास वै जगत। हम सब तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? हम पवित्र होने के लिए करते हैं। जो संत और आचार्य पुरुष महापुरुष है वो तीर्थ यात्रा क्यों करने के लिए? तीर्थ को पवित्र करने के लिए। तो तीर्थ तब कहते हैं ना श्री अण्णा कि गंगा यहाँ आने के लिए डरती थी, सब पापी लोग मुझ पे आके पाप चढ़ा के चले जाएंगे, मैं क्या करूँगी? तब कहा जाता है कि तुम इसकी चिंता मत कर, संत आएंगे, वो स्नान कराएंगे, वो डुबकी लगाएंगे, तुम्हारे पाप सब सही चले जाएंगे। तो संत क्या है? तीर्थों के पापों को मिटाने वाले हैं। तो ऐसे बालक शंकर, सन्यासी शंकर तो नाना क्षेत्र, अनेक क्षेत्र तीर्थों को पावन करते हुए निकल पड़े। एतस्मिन् अंतरे मातुर्ज्ञात्वा प्रस्थानम अंतिमम आविर्बभूव सहसा योगक्षत्या जगत। समय में प्रतीत हुआ कि माँ का अंतिम समय आ गया है। योगेश्वर थे, माँ के सामने प्रकट हो गए। तम दृष्ट्वा शंकरम माता बाष्पसुदिग्धलोचना पुत्रमाश्लिष्य सानंदम प्राणास्त्याजति लया। बेटे को देखकर, पुत्र को देख सुपुत्र आलिंगन किया, अश्रु विमोचन करते हुए प्राण त्यागने वाली थी। तदा बद्धांजलि पुटो मातृमोक्षार्थ सिद्धये तुष्टाव शंकर कृष्णम वासुदेवम सनातन। देखिए, माता के मोक्ष के लिए उन्होंने मातृपंचकम ये किया है कि मुझे पता नहीं है। तो एक श्लोक भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मेरी माँ के अंतिम समय आ गए, आप आकर दर्शन दीजिए। कि सत शिष्य से गुरु तर जाता है, सदगुरु से तो शिष्य तर ही जाता है, सतपुत्र से माता तर जाती है। जैसे देवहूति और कपिल वासुदेव थे, उसी प्रकार शंकर के कारण उनकी माता तरने वाली है। तो उनके समय, अंतिम समय आ गया। यहाँ उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान प्रत्यक्ष हो गए। आविरासी तदा तत्र देवदेवो जनार्दनः शंखचक्रधर श्रीमान ब्रह्मरुद्रादि सेवितः। अन्ना को अब आनंद ही आनंद, भगवान आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए हैं, तो सामने हमारे भी खड़े कर देते हैं। भगवान कैसे हैं? शंख चक्र धारण किए हुए हैं, श्रीमान है, वक्षस्थल पर श्री विराजमान है। ब्रह्मा जी, रुद्र, शंकर जी आदि उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। पुंडरीक विशालाक्षो कमल नयन है, भगवान पुरुषोत्तम। षट गुण संपन्न भगवान है, पुरुषोत्तम है। इंद्रनील मणिश्याम चंद्रकोटि समान, इंद्रनील के समान उनका द्युति है और चंद्रकोटि समान सहस्त्र करोड़ों सुंदर के समान सुंदर शीतल उनका मुख है। वेदांत वेद्यो विमलो वासुदेवो जगत प्रभु। उनको वेदांत से ही हम
जान सकते हैं। विमल है, कोई प्रकृति का संबंध नहीं है, सब अपराकृत है भगवान। वासुदेवो सर्वत्र वो बस सर्वत्र व्याप्त है, जगत प्रभु सर्वत्र व्याप्त है और जगत का प्रभु भी है। तो श्रीवत्स कौसुभधरः शरणागत वत्सलः, श्रीवत्स करके उनके वक्षस्थल पर एक चिन्ह है और कौस्तुभ कंठ में है। और उनकी दीक्षा क्या है, उनका व्रत क्या है, शरणागत का उद्धार करना। तो इसलिए शरणागत वत्सलः तम विलोक्य जगन्नाथम शंकरस्यापि पश्यतः प्राणान् समर्पयामास तथात्मानश्च विष्णवे। हरि 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 बोल। तो पुत्र ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए और भगवान को देखकर उसकी माता ने अपने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्ना के सिवाय कौन लिख सकते हैं ऐसा। तदा तस्य ददौ मोक्षम विष्णु मोक्ष पद प्रद प्रभु मोक्षमिच्छेद जनार्दनात्। मनुस्मृति में मनु कहते हैं ना, मोक्ष चाहिए तो मुकुंद से ही प्रार्थना करना चाहिए। तो मुकुंद से प्रार्थना की, मुकुंद आ गए और मोक्ष दे दिया। सापि ज्योति ही स्वरूपेण प्रपेदे परमं पद। ज्योति रूप धारण कर कर उसकी माता परम पद वैकुंठ को प्राप्त हो गई। महात्मा शंकरश्चापि योगी योगाग्निनात्मनः विधाय मातु संस्कारं संप्रापो उपरतिम परा। कहते हैं ना उनके तो कुछ वहाँ के ब्राह्मणों ने इन्हें संस्कार करने के लिए मना कर दिया, या गीली लकड़ी थे तो उन्होंने परवाह नहीं किया। शंकराचार्य ने अपने योगाग्नि से अग्नि उत्पन्न किया और माँ को चिता को दहन कर दिया। आत्मज्ञानेन पूर्णोपि गुणान् मातुः स्मरन् स्मरन् संप्राप परमं दुःखं शंकरो मातृवत्सला। आत्मज्ञान में आत्मा हूँ, आत्मा का कौन संबंध, कौन माता कौन पिता, परंतु ज्ञानी होने पर भी इस शरीर में ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस शरीर की दाता माता है, तो माता के प्रति उन्हें कृतज्ञता है। तो ऐसी माता जो स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को साथ में नहीं रखी, ऐसी माता में क्यों न प्रेम करें। तो इसीलिए उनको मात्र स्मरण में विह्वल हो गए थे। सांत्वयन् आत्मानं हरिस्मरणपूर्वकं रथस्थे तीर्थयात्रे शंकरः सम्यमीश्वरः। तो मन को सांत्वना कर ली, ये जगत है, एक बिछुड़ना ही है। तो हरि का स्मरण करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए पुनः शंकर निकल गए। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।